और रमशा ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो तो सारा मामला तुम अल्लाह के हवाले कर चुकी हो। और देखना इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर तुम्हारी पाकदामनी साबित करेगा। जब तक वो यहाँ है तुम उसका ख्याल रखो। कोशिश करो। जुनैद भाई, जुनैद भाई ये प्लीज ये बिकवा के मुझे पैसे ला दें। मुझे कुछ रकम की जरूरत है फौरी। रमशा ये रहने दो, मुझे बस बताओ क्या चाहिए, मैं ला दूंगा। नहीं नहीं, कि पहले ही बहुत एहसानात है मुझ पर। आप बस प्लीज मुझे ये बिकवा दें, मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी आपकी। तो रमशा तुम हमारी मेहमान हो और तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से। कुछ भी हो रमशा, हम कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे और खाला को एहसास था कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए हैं। चाहो तो चेक कर सकती हो, कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हें उतरन दे रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें उतरन से कितनी नफरत है। इस बैग में तुम्हारे लिए कुछ और जरूरत की चीजें भी हैं। इसके अलावा भी कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे कह सकती हो। तुम हमारे घर में चंद दिनों के लिए तो मेहमान हो। चलिए, मुझे घर के लिए कुछ और सामान लाना है। आप चलेंगे मेरे साथ? ख्वाब सब टूट गए दिल से दिल, दूर हुए फासले, दरमियां वक्त से मजबूर हुए। साथ था चलना जिन्हें पल में ही भूल गए। तेरे लिए मेरा जीना क्या हुआ, तुझे हासिल ना किया, हुई खुद से लापता। तू बता, थी मेरी क्या खता, तुझे चाहा बेपना, मेरे दिल दे
ये मेरा सीवी है। आप देखिएगा जहाँ भी कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी लगे या फिर आपको लगे कोई ट्रस्टवर्दी है तो प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू। सोच रही थी कि कहीं सेटल भी हो जाऊँ, फिलहाल वजह यहाँ पे बोझ बनी हुई हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो? बोझ कैसा? अब देखिए ना, सारा दिन मैं फालतू ही बैठी रहती हूँ। आंटी कोई काम भी नहीं करने देती, नहीं तो शायद इतना ज़्यादा ना गिल्टी फील करती। मैं अम्मी से बात करता हूँ। नहीं नहीं, बात नहीं कीजिएगा। वैसे भी आंटी इतनी अच्छी हैं, इतनी नेक दिल हैं, कुछ मत कहिएगा उन्हें। बस वो सीवी देख लीजिए। थैंक यू। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? तुम्हारी समझ में अभी मेरी बात नहीं आने, लेकिन एक ना एक दिन समझ में आ जाएगी। उस बच्ची को अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की नरम गोद चाहिए। तुमने वो जो मनुष्य शक्ली गवर्नेंस रखी ना इतने सारे पैसे देकर, उसको कोई काम नहीं आता। देख लिया था ना कल रात को, बच्ची को नींद का सिरप दे रही थी, उसकी जिंदगी के साथ खेल रही है। नबील, बेहतर है कि तुम बच्ची को उसकी माँ के हवाले कर दो। हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी रमशा को किसी सूरत में वापस नहीं करूंगा। हाँ, अब आई ना तुम्हारी समझ में। जब हम कहते थे तो अम्मी बस कर दे प्लीज, मैं थक गया हूं, मेरे कान पक गए ये बातें सुन सुनकर। ठीक है, मैं खुद ही बंदोबस्त कर लूंगा अपनी बेटी को संभालने का, आप फिक्र मत करें। साबरा, रमशा ने खाना नहीं खाया क्या? जी नहीं बेगम साहबा, उन्हें तो काफी तेज बुखार हो रहा है, वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी हैं। क्या? जी मैं देखता हूँ उसको। मैं भी देखती हूँ। गुड़िया कैसी? ठीक है, बिन माँ की बच्ची और कैसी होगी। रमशा अपनी महरूमियों का बदला उस मासूम बच्ची से ले रही है। उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? अम्मी भी परेशान रहने लगी हैं उसकी वजह से। अस्मा, आप मेरी बेटी को रुलने से बचा सकती हैं, प्लीज प्लीज संभाल लें उसे। मैं उसकी देखभाल कर लूंगी वक्त निकाल कर। मगर मैं चाहता हूं कि आप हमेशा के लिए उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले लें। हमेशा के लिए? मतलब? आप मुझसे शादी करेंगी? क्या? आप क्या कह रहे हैं? ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया, अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए किया है, गुड़िया के लिए किया है, जिसे आप भी बहुत प्यार करती। इस वक्त गुड़िया को सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है, एक माँ की सूरत। प्लीज अस्मा, आज तक मैं आपको जितना जान सका हूं, आप अपनी बहन के बिल्कुल बरक्स हैं। लिहाज मुरावत करने वाली, केयर करने वाली, लोगों से मोहब्बत करने वाली। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं अस्मा। आप इसे मेरी खुदगर्जी भी कह सकती हैं कि मुझे अपनी बच्ची के लिए आपके साथ की जरूरत है। प्लीज
उसे रमशा बनने से बचा ले। रमशा, 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 आंखें खोलो। बहुत तेज बुखार है रमशा। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। जुनैद, मुझे अपने आप से दूर मत कीजिएगा। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा। मुझे अपने पास रखे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे यहाँ से मत भेजिएगा। मुझे अपने आप से दूर ना करें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे अपने साथ रख के मैं मर जाऊंगी जुनैद। मैं अपने साथ रखे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। चुप कराओ इसको रशीदा। पता नहीं कहाँ रह गया नबील। बच्ची को हमारे हवाले करके खुद गायब हो जाता है। 1000 दफा समझाया है कि इसको इसकी माँ के हवाले कर दे, लेकिन मुल्क की वही एक टांग। अपनी बेटी को खुद संभालूंगा तो अब संभाले ना। मेरे सर पे इसको उफ। ओहो, अब फोन भी नहीं उठा रहा। दिमाग खराब कर दिया मेरा। खामोश कराओ इसको। नबील सिकंदर वल सिकंदर खान, आपका निकाह अस्मा हयात दुख्तर मोहम्मद हयात, मुबलिग 2 लाख रुपए हक मेहर मुअज्जल, सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तानी। आपसे निकाह किया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है? दुआ करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। जुनैद, तुम जाओ डॉक्टर को बुलाओ। मैं देखती हूँ इसको क्या फजूल बातें कर रही है। नबील, नबील ये मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची मुझे दे दो। मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपनी बच्ची से दूर नहीं रह सकती। मुझे मेरी बच्ची दे दो। मुझे मेरी बच्ची दे दो। अरे जब तेज बुखार है, इसीलिए तो इतना उल्टी सीधी बातें कर रही है। यार तो क्यों हो अभी तक यहाँ? जाओ, मैंने तुम्हें कहा डॉक्टर को बुलाओ। आप मुझसे क्यों खफा हो रही हैं? मेरी तरफ से इसको अभी यहाँ से निकाल दीजिए। मैंने थोड़ी मना किया है। इसे क्या हुआ है? इसके तो अंदाज ही बदले हुए हैं। अरे तुम तो पीछे छुप के खड़ी रहती, आगे बढ़ना सीखो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी को पता चलेगा तो वो बहुत खफा होंगी, बहुत गुस्सा आएगा।
प्लीज नबील, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें अभी नहीं बताएं इस शादी के बारे में? पागल हो गई है उस्मान, ऐसा कैसे हो सकता? कुछ दिन ठहर कर भी तो बताया जा सकता है। मैं उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश करूँ। दिल में जगह? मैं जानता हूँ कि अम्मी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। आप प्लीज मुझे कुछ दिन कोशिश कर लेने। एक काम करें, आप मुझे गुड़िया की गवर्नेंस बना कर लीजिए। अस्मा, नबील, आपने खुद कहा था कि आप ये कदम अपनी बेटी के लिए उठा रहे हैं। फिलहाल हम दोनों के लिए यही रहता है। देखो अस्मा, अगर उन्हें बाद में पता चले इस तरह झूठ बोलने पर और छुपाने पर वो ज्यादा नाराज हो। बात की बाद में देखी जाएगी। फिलहाल इस तरह पैदर पे उनको धचके देना ठीक नहीं है। प्लीज नबील। मुझे अपने आप से दूर ना करें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे अपने साथ रख के मैं मर जाऊंगी जुनैद। मैं अपने साथ रख के मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अच्छा, जुनैद कहाँ है? बेटा, मैं तो तुम्हें समझा ही सकती हूँ कि अपना हक पहचानो, ज्यादा से ज्यादा जुनैद के पास रहने की कोशिश किया करो, लेकिन तुम तो सुनती नहीं। खैर, कुछ मेडिसिन मंगवानी थी। डॉक्टर ने रमशा को मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है। 2-3 दिन तो लगेंगे उसे बेहतर होने में। मैं उसकी बहन को पैगाम भिजवाती हूँ, क्योंकि अब इस लड़की का यहाँ रुके रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। खाला, अगर आपके ख्याल में कुछ ऐसा वैसा है तो रमशा के होने या चले जाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो होना है वो तो होते रहेगा ना। क्या मतलब? क्या जुनैद भी रमशा में दिलचस्पी ले रहा है? खाला, रमशा का ये बेखुद अंदाज रखा तो नहीं हो सकता। शक हो गया। शक तो दिल में ऐसा फर्क डाल देता है कि घर तबाह हो जाता है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, और रमशा जैसी लड़की के लिए ऐसे ख्यालात नहीं रख सकती। मैं ड्राइवर को भेज के मेडिसिन मंगवा लेती हूँ। तुम क्या यहाँ रहने के लिए आई हो? जी। तो रहोगी क्या? जी कुछ दिन। अम्मी, वो गुड़िया के लिए कोई अच्छी गवर्नेंस मिल नहीं रही थी। मैंने अस्मा को बड़ी मुश्किल से राजी किया है वो यहाँ पर आकर गुड़िया का ख्याल रखे। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी दौरान मैं किसी और का बंदोबस्त कर लूंगा। और ये रहेगी कहाँ? मतलब तुम्हारे कमरे में तो गुड़िया है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे यहाँ रहने से आपको या किसी और को कोई तकलीफ नहीं। खैर, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जी, तुम उसी रमशा की बहन हो ना, जिसके खून में शर है, जो दूसरों को मुतासिर करके उन्हें तकलीफ देकर मजे उठाती है।
देखो देखो मेरे घर का क्या हाल कर दिया उसने, और मेरा बेटा किस हाल तक पहुंच गया। और मेरी बेटी हरीम। अम्मी प्लीज। अस्मा, आप ऊपर वाले रूम में अपना सामान रख दीजिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आते हुए थोड़ी देर में। मुझे अपने आप से दूर मत कीजिएगा। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से मत भेजिएगा। मुझे अपने पास रखे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे यहाँ से मत भेजिएगा। मुझे अपने आप से दूर ना करें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे अपने साथ रख के मैं मर जाऊंगी जुनैद। मैं अपने साथ रखे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कमी लगती है, कमी लगती है। तुझे पी लो, तुझे पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। कितनी तनख्वाह पे तुम्हें नबील ने रखा है अपनी बेटी की देखभाल के लिए? कुछ तो तय पाया होगा। तुम मुफ्त में तो काम करने वाली नहीं। आंटी, मैं ये काम मुफ्त में भी कर लूं तो कोई मुजायका नहीं है। ये बच्ची मेरी भी कुछ लगती है। वैसे भी इसकी देखभाल के लिए पैसे लेते हुए मैं अच्छी लगूंगी? यानी तुम ये काम पैसे लिए बगैर कर रही हो? आंटी, मैंने इसे दवा दी है, बेहतर है थोड़ी देर सो जाए। तुम कहना क्या चाह रही हो? कि मैं यहाँ खड़ी बकबक कर रही हूँ, यहाँ से चली जाऊँ, यही मतलब है तुम्हारा? नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे घर जाना है कुछ चीजें लेने के लिए, अगर आप इजाजत दें तो। मैंने तुम्हें कौन सा यहाँ रोक रखा है? मैं तो चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली ही जाओ। तुम जब से यहाँ आई हो ना इस घर में, तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ फसाद तो जरूर कराओगी। जाहिर है तो अपनी बहन से मुख्तलिफ तो नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? इतनी जल्दी? जल्दी नहीं, तुम्हारी इद्दत पूरी होने तक मैंने तुम्हें यहाँ रखने का वादा किया था। मैं वादा जरूर पूरा करती, लेकिन अब चंद दिन तो रह गए हैं, क्या फर्क पड़ता है यहाँ गुजार लो या वहां। वैसे भी एक दो दिन में तुम्हें जाना तो था ही, तो तुम चली जाओ तो बेहतर है। कसूर आपका भी नहीं, मैं हूं इतनी बदनसीब। जिस जगह भी जाती हूँ कोई पना नहीं देता, हर कोई मुझे धुतकार देता है। हम तुम्हें धुतकार नहीं रहे। ये जिस जगह मैं तुम्हें भेज रही हूँ, ये तुम जैसी लड़कियों के लिए बहुत सिक्योर जगह है। तुम बहुत अच्छा महसूस करोगी, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। लेकिन घर तो नहीं होगा ना? आंटी, खुदा के लिए सिर्फ इद्दत तक मुझे यहाँ रहने दें।
मैं वादा करती हूँ उसकी अगली सुबह मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आप खुद सोचें, अगर ये सब कुछ आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो। इस तरह मेरे सामने हाथ लगा दो। चलो ठीक है, तुम कुछ दिन और गुजार लो, लेकिन तुम ये कार्ड रखो, ये जगह भी तुम्हारे लिए अच्छी है। जब तुम मुनासिब समझो मुझे बता देना, मैं तुम्हें खुद वहां छोड़ दूँ। मैंने वहां बात कर रखी है। एक एहसान करेंगे मुझ पर? हाँ बोलो। मेरी बच्ची, मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। मैं अपनी बच्ची को बहुत याद कर रही हूँ। मैं उसे एक दफा गोद में लेके प्यार करना चाहती हूँ। मेरी बच्ची मुझसे दूर है, मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दे प्लीज। मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दे। सुनो साबरा, दीदी कहाँ है? वो जी साथ वाले पड़ोसन है, उनके यहाँ गई है। पिछले दिन उनके भाई का इंतकाल हो गया था, उसका गुस्सा करने गए थे। और हरी? उन्हें जी कुछ खरीदारी करनी थी तो वो मार्केट गई हैं, बस थोड़ी देर में आती होंगी। आपको कुछ चाहिए सब्जी? और नहीं चाहिएगा तो बता दूंगा। अच्छा, मैंने सोचा है कि हम मम्मी को आज ही सब कुछ बता दें। ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज अभी नहीं। तो मम्मी को नहीं जानती, उन्हें बाद में पता चलेगा तो ज्यादा हंगामा करेंगे, बाद में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उन्हें संभालना। प्लीज अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाएं। मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द हालात अच्छे होने वाले हैं। क्या मतलब? कैसे हो जाएंगे हालात बेहतर? एक बात कहूँ आपसे? तो आपने हरीम के बारे में क्या सोचा? क्या क्या कहा तुम? दोबारा उसका नाम भी मत लेना। बहन है वो आपकी, जरूरत है उसे आपकी। मर चुकी है वो हमारे लिए। ऐसे कोई नहीं मरता नबी, किसी और के लिए ना सही, कम से कम आंटी के लिए तो सोचे ना। तो आप भी एक बेटी के बाप हैं, और आज जैसी भी हो माँ बाप को अजीज हो। आप अपनी बेटी की खातिर रमशा की बहन को बीवी बना सकते हैं। फिर आंटी भी तो एक बेटी की माँ है। सोचे आंटी के दिल पर क्या गुजरती होगी हरीम की जुदाई में। अस्मा प्लीज खामोश हो जाओ, मुझे नहीं सुनना उसके बारे में कुछ भी। सुनो, मैं लेने आ जाऊं? नहीं, मुझे कुछ चीजें लेनी है यहाँ से, घर भी सही से लॉक करना है ना। आप चले जाए, मैं आ जाऊँ। तो ठीक है, मैं वेट कर लूँ। आप चले जाए, मुझे कुछ टाइम लगेगा। आंटी घर पे अकेली है, वेट करेगी। आप जाए, मैं आ जाऊँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
रमशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, सब खैरियत है? खुदा के लिए मुझे इस घर से मत निकाले। मैं खुद ब खुद थोड़े दिन बाद यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे यहाँ से मत निकाले। अरे रमशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल रहा। आंटी ने कहा है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो वो मुझे धक्के देके निकलवा देंगी। अम्मी ने ऐसा कहा? आंटी ने तो नहीं कहा, लेकिन रमशा, तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे खुल के बताओ, सच बताओ मुझे। मुझसे हरीम ने कहा है कि अगर मैं खुद से यहाँ से नहीं गई तो वो मुझे आपसे और आंटी से कह के धक्के देके निकलवा देगी, क्योंकि ये उसका घर है और यहाँ वही रहेगा जिसे वो पसंद करती है। हरीम ने ऐसा कहा? उसकी इतनी हिम्मत! प्लीज, आपको आंटी की कसम है, मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे, वरना वो मेरा चंद दिन भी यहाँ रहना नामुमकिन बना देगी। देखो रमशा, मुझे उससे बात तो करनी है ना, मुझे बात करने दो उससे। नहीं, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी। आप आंटी और हरीम से कोई बात नहीं करेंगे। मैंने उनसे चंद दिन रहने की मोहलत ले ली है, मिन्नतें करके। आज मैं बहुत रश से कहती हूँ कि हरीम वाकई बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसा अलज़र्फ शौहर मिला। वो वाकई मुझसे जीत गई है। हार तो मुझ कम नसीब का मुकद्दर निकली। मेरे खुदा, उसने क्या किया? लेकिन वो तो मुझसे कह रही थी कि वो बहुत ही महफूज जगह थी, घर से भी ज्यादा महफूज जगह। उसको तो वो घर अपने घर से महफूज ही लगता है। आप समझ सकती हैं मेरी बात। लेकिन हरीम, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब रमशा वहां क्यों चली गई। उसका वहां जाने का मकसद क्या है आखिर? इतनी बेहिस हो गई है कि उसे अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं। आखिर वो करना क्या चाहती? मेरी तो बात, जब तक वो मुझसे मुकम्मल तौर पर बदला नहीं ले लेगी, उसको चैन नहीं मिलेगा। उसे ना अपनी फिक्र है ना अपनी बच्ची। क्या मतलब? क्यों? वो ऐसा क्यों करेगी? आप नहीं जानती, आप तो उसे सबसे बेहतर जानती हैं। आप जानती हैं कि वो अपना बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठ सकती। कुछ पल पहले ही वो मेरी माँ और मेरे भाई के घर के दरवाजे बंद कर चुकी है। मेरी बर्बादी की उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और अब वो मुझसे मेरा आखिरी ठिकाना भी छीनना चाहती है। आप प्लीज उसे वहां से ले जाइए, उसे यहाँ अपने पास लेकर आइए। तो मेरा घर पर बात करती। यहाँ मैं तो अब यहाँ नहीं रहती, नर्सिंग हॉस्टल में शिफ्ट हो गई हूँ। कुछ सामान रह गया था, वो लेने आई। मैं उसे कैसे ला सकती हूँ? अम्मी, इतनी जल्दी? क्या हो गया अचानक आपको? पहले तो आप मना कर रही थी उम्र पे जाने से, तो फिर क्यों? हाँ बेटा, पहले मैं भी वाकई किसी वजह से मना कर रही थी, लेकिन
आज रात मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा है और लगा कि जैसे मैं उम्रे पे ना गई तो हमारे साथ बहुत बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। अम्मी आपका वहम है, प्लीज। बस बेटा तुम मेरा टिकट करा दो, मुझे कल ही जाना है। मुझे अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी, मेरा बुलावा आ रहा है बेटा, अब मैं एक दिन भी नहीं रुक सकती। बस बेटा मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है, मैं आरीन को भी सब समझा दूंगी। वो माशाल्लाह मेरी बहुत समझदार बच्ची है, वो सब संभाल लेगी। और जुनैद तुम भी मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? हरीम के साथ घर संभालने का वादा? हाँ ठीक समझी हो तुम, घर संभालने का। अब इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। मैं सब कुछ खास तौर पे ये घर तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊं तो मुझे यहाँ सब कुछ वैसा ही मिलना चाहिए जैसा मैं छोड़ के जा रही हूँ। के लिए अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? इस घर को कुछ नहीं होगा, जैसा छोड़ के जा रही हैं वैसा ही मिलेगा आपको। अब बस जल्दी वापस आएगा, ज्यादा दिन मत लगाइएगा आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।